और अब्दुल गफ्फार, मजे की बात यह है कि सिर्फ एक खुशी नहीं दी गोल्ड मेडल की, बल्कि एक टारगेट भी सेट किया ओलंपिक्स के लिए। टारगेट सेट करके चले गए कि 92.97 का अगर ये रिकॉर्ड तोड़ोगे तो अरशद नदीम को याद करना। बिल्कुल, और हमेशा के लिए अपनी तारीख में नाम रखा। मैंने कहा 96 में वो रिकॉर्ड बनाया था और वो आज टूटा। और अरशद नदीम ने अगेन, माजिद मैं आपकी बात से टोटली एग्री करूंगा कि वो चाहते तो 92 पॉइंट समथिंग की करने के बाद उनका मेडल कंफर्म था, लेकिन आखिरी मैंने आपको एक रूल बताया था, आज आपको याद होगा कि जो एथलीट पहले 3 राउंड में सबसे बड़ी थ्रो करता है ना, उसको सबसे आखिर में थ्रो मिलती है, वो उसका रिवॉर्ड होता है कि उसको टाइम मिलता है। अरशद नदीम को थोड़ा और रिकवरी का मौका मिला और फिर उन्होंने कहा लो जी मैं अब वो काम करूंगा जो एक चैंपियन करता है, मैं इख्तिताम भी वैसे ही करूंगा जैसे मैंने आगाज किया था। और उन्होंने उसी हाई नोट पर दुनिया के सामने वो इख्तिताम किया कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना अश्क अश्क कर उठी होगी, जैसे अब कहते हैं ना कि इस परफॉर्मेंस पर हरीफ भी आपको ना खड़े होकर दाद देने पे मजबूर हो जाता है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए एक तारीख साज लम्हात हैं जहाँ पे 40 साल बाद पाकिस्तान को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है कि ओलंपिक्स के मैदान के अंदर पाकिस्तान गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ है। और अरशद नदीम पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रो स्टार हैं जो कि गोल्ड मेडल जीतने के अंदर पाकिस्तान के लिए कामयाब हुए हैं। और हमने देखा कि अपनी आखिरी थ्रो के बाद जो है वो अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद भी हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया इस मौके के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की कौम को उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी और उन्होंने अपनी जो सेकंड थ्रो करी और 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद हम ये कह सकते थे और हमें कंफर्म हो गया था कि अरशद नदीम ने ये टारगेट सेट कर दिया 118 साल रिकॉर्ड तोड़ के कि कोई है जो कि 90 मीटर को छू कर दिखा दे। तो अब तक उनके बाद जितने भी एथलीट्स आए, 18 के 18 एथलीट्स, कोई 90 मीटर को क्रॉस नहीं कर सका, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है खुद अरशद नदीम के लिए। माजिद, यहाँ पे मैं फयाज बुखारी साहब जो कि अरशद नदीम के टोक्यो ओलंपिक्स में कोच थे, मैं उनको भी जरूर मेंशन करूंगा कि उन्होंने 2 दिन पहले प्रोग्राम रिप्ले मुझे ये कहा और आज यकीन करें मैंने उनको फोन भी किया जस्ट बिफोर। उन्होंने कहा मुझे अरशद ने कुछ देर पहले फोन किया। ये मैं आपको बड़ी जबरदस्त स्टोरी सुना रहा हूँ कि अरशद नदीम ने फयाज बुखारी साहब को मुकाबले से कुछ देर पहले भी फोन किया और बोलते हैं अरशद फयाज बुखारी साहब कि मैंने उसको बताया कि देखो तुमने जो 86 की जो थ्रो की थी ना, इससे 40% तुम ऊपर कर सकते हो, यानी कि तुम्हारी कैपेसिटी 94 93 तक है। तो सलाम इस कोच को भी जिसने अपने एथलीट को हिम्मत बढ़ाई। हालांकि वो उसका कोच नहीं है, कोच अब कोई और है, लेकिन उसने अपने पुराने एथलीट को ना सिर्फ परखा हुआ था और वही हूबहू हुआ। तो मैं उनको भी शाबाश देता हूं, उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं, सलमान भट्ट साहब का, तमाम वो लोग जिन्होंने अरशद नदीम को जो है वो सपोर्ट किया, जिनकी बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल।